प्यारे बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो है परागण के प्रकार। यहाँ पर देखिए, परागण जो है साधन के आधार पर, यानी कि परागण जो क्रिया होती है, परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुँचने की जो प्रक्रिया होती है वो किसके माध्यम से हो रही है, जल के द्वारा या वायु के द्वारा या कीट किसके द्वारा हो रही है, इसके आधार पर जो परागण होता है वो 3 तरह का होता है: जल परागण, वायु परागण और कीट परागण। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो जल परागण क्या होता है। जल परागण प्रक्रिया में क्या होता है, परागकण जो होते हैं जल के माध्यम से पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, तो प्रक्रिया कहलाती है जल परागण। यानी कि जो डिस्पर्सल ऑफ द पॉलन ग्रेन होता है, परागकणों का जो फैलाव होता है वह जल के माध्यम से होता है। इसके लिए जो साइंटिफिक टर्म यूज किया जाता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, ये याद रखना है, या इंग्लिश में इसको वाटर पॉलिनेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर जल के द्वारा जो परागित पौधे होते हैं उनमें कुछ विशेषताएं होती हैं, वो हम लोग जान लेंगे। विशेषता क्या होती है? जल परागित पौधों में जो परागकण होते हैं वो लंबे होते हैं और सुई के आकार के। इसके अलावा परागकण जो होते हैं म्यूसिलेज कवर से ढके रहते हैं, आवरण से ढके रहते हैं, जिससे परागकण पूरी तरह से भीगने न पाए। इसके अलावा जो मादा पुष्प होता है उसका वृंद कुंडलित होकर के जल की सतह तक पहुंचते हैं, मतलब ना तो जल के अंदर रहते हैं और ना ही जल से ऊपर पहुंच जाते हैं। अगर ऐसा हो, मान लीजिए ये जल की सतह है, तो वहां पर अगर वर्तिकाग्र या पुष्प काफी ऊपर अगर चला जाए तो जो परागकण जल के माध्यम से यहाँ पहुंच रहा है वो सीधे निकल जाएगा और जो पुष्प होगा वो परागित नहीं हो पाएगा। तो होता क्या है कि जो पराग जो इनकी ये स्टाल ये जो है ये कुंडलित हो जाती है, इस तरह से कुंडलित, और पुष्प जो होगा वह इसकी जल की सतह तक ये पहुंचेगा, जिससे अगर पॉलन ग्रेन आ रहा है, परागकण आ रहा है, तो वो पुष्प को क्या कर देगा, परागित कर देगा। तो ये जो मादा पुष्प वृंद कुंडलित होकर के जल की सतह तक पहुंचती है, जिससे क्या होता है, जल की धारा के द्वारा आने वाला पराग का क्या करेगा, पुष्प को परागित कर देगा। अब हम लोग ये जानेंगे कि जल के द्वारा परागित जो पौधे हैं उसके कुछ उदाहरण होते हैं। कुछ पौधों में जल के द्वारा परागण क्रिया होती है, वो पौधे कौन से हैं? जैसे शैवाल हो गया, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, और कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं जिनमें जल के द्वारा परागण क्रिया होती है। वो कौन कौन से हैं? एक जैसे है जोस्टेरा, इसके अलावा बैलिसनेरिया, इनमें क्या होता है, जल के द्वारा परागण क्रिया होती है। अब हम लोग जानेंगे वायु परागण। वायु परागण या इंग्लिश में इसको एयर पॉलिनेशन बोलते हैं, या इसका जो साइंटिफिक टर्म यूज होता है वायु परागण के लिए उसको एनेमोफिली बोलते हैं। याद रखना है ये टर्म्स, हाइड्रोफिली, एनेमोफिली, और अगर जो परागण क्रिया कीट के द्वारा हो रहा है तो इंटोमोफिली बोलते हैं। याद रखना ये टर्म्स। तो वायु परागण जो है क्या होता है, वायु परागण वह परागण क्रिया है जिसमें साधन के रूप में परागकणों को ले जाने के लिए अगर वायु इन्वॉल्व हो रहा है तो उस तरह के परागण क्रिया को बोलेंगे वायु परागण। अब जो वायु परागित पौधे होते हैं उनमें भी कुछ विशेषताएं होती हैं और उसी विशेषताओं के कारण ही उनमें वायु द्वारा परागण क्रिया होती है। तो विशेषताएं क्या हैं वो हम लोग जानेंगे। सबसे पहला जो है वो होते हैं इसमें परागकण वजन में हल्के। अगर वो बहुत भारी हो तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण क्या होगा, जब
कोश से निकलेंगे तो नीचे चले जाएंगे, काफी दूरी तक वो नहीं जा पाएंगे। तो ये एक तरह का अनुकूलन है जिससे क्या होगा, काफी दूरी तक वो जा सकते हैं वायु के द्वारा। तो यहाँ पर परागकण क्या होते हैं, वजन में हल्के होते हैं। इसके अलावा चिपचिपे नहीं होते हैं, जिससे क्या हो कि वो निकले और कहीं पे पास में ही चिपक जाए, तो ये जा सकते हैं। और सूखे होते हैं और पंखदार होते हैं। अगर पंख होगा तो क्या होगी, वो थोड़ा काफी दूरी तक वो जा सकते हैं, मतलब कि वो उड़ने में उसमें मदद करेगा। तो ये विशेषता है जिसके कारण क्या होगा, जो परागकण है वो आसानी से एक डिस्टेंस को जा सकता है, काफी डिस्टेंस को पार कर सकता है। इसके अलावा परागकोश का अच्छी तरह से निरावरित होना, मतलब पूरी तरह से खुला हुआ होता है, और खुला होने के कारण क्या होगा, आसानी से परागकण क्या होगा निकल करके और काफी मतलब वायु के माध्यम से वो जा सकते हैं। और नेक्स्ट है जो है वर्तिकाग्र बड़ा होता है, चिपचिपा तथा पंखदार, मतलब जो वायु द्वारा, ये तो नर वाला भाग हो गया। अब मादा वाला जो भाग जो वर्तिकाग्र होता है, जो पॉलन ग्रेन यानी परागकण को पकड़ने का काम करता है, ट्रैप करने का काम करता है, अपने आप वहां पे रोकने का काम करता है, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है। तो वो वायु द्वारा परागित पौधों के पुष्प में क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। इसके अलावा चिपचिपा होता है कि आकर के जो परागकण आसानी से चिपक सके, तथा पंखदार होता है, थोड़ा वो लहराता है, जिससे क्या हो कि आसानी से वायु के साथ जो जा रहा है उसको ट्रैप कर सके, पकड़ सके उसको। और वायु के द्वारा तो ये कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण कि वायु के द्वारा परागण करने में पौधों में आसानी होती है। अब जिन पौधों में परागण क्रिया वायु के द्वारा होती है वो पौधे कौन से हैं, मक्का, बांस, गन्ना और ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो वायु द्वारा परागित होते हैं। अगला जो है कीट परागण या इंसेक्ट पॉलिनेशन या एंटिमोफिली है। और ये क्या होते हैं, ये कीट परागण क्या होती है, इसको अगर हमें परिभाषित करना हो तो इसमें जिनमें क्या हो, परागकणों का जो डिस्पर्सल हो, जो फैलाव हो, वो परागकोश से निकल करके पहुंचाने का काम करे, कीट पहुंचाने का काम करे वर्तिकाग्र तक, तब वह कहलाएगा कीट परागण। इन कीट परागित पौधों में भी कुछ विशेषताएं होती हैं, और जो विशेषताएं हैं वो ये हैं, इनमें पुष्प क्या होते हैं, बड़े होते हैं, चिपचिपे तथा बहुत अधिक रंगीन होते हैं। वो इसलिए क्योंकि बड़ा होगा, चिपचिपा होगा और रंगीन अगर होगा तो उस केस में जो कीट होंगे वो अट्रैक्ट होंगे, कीट उसकी तरफ आकर्षित होंगे। इसके साथ साथ और चीजें होती, उसमें मकरंद होता है, सुगंध होता है, इस कारण से भी क्या होंगे, जो कीट होंगे आकर्षित होंगे, पुष्प की तरफ आकर्षित होंगे। मकरंद को पाने के लिए वो जाएंगे पुष्प के पास। होता क्या है, जब वो पुष्प के पास जाएंगे तो उनकी बॉडी से या उनके पैर से क्या होता है, परागकण चिपक जाता है, और फलस्वरूप जब ये एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाते हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे के पुष्प पर जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जो परागकण वो दूसरी वर्तिका तक पहुंच जाता है। तो ये दोनों जो चीजें हैं वो क्या करते हैं, कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं। इसके अलावा परागकण सतह तथा वर्तिका से दोनों चिपचिपा होता है, जिससे आसानी से जो ये क्रिया है वो हो सके, परागकण वर्तिकाग्र पर चिपक सके और जो परागकण हो उसके बॉडी में चिपक सके, उसके पैरों में चिपक सके। तो इस तरह से क्या होता है कि कीट द्वारा जो परागित पौधे हैं उसके कुछ एग्जाम्पल हैं वो जान लेंगे, जैसे सालविया है, रात रानी, इनमें कीट द्वारा परागण क्रिया होती है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन।